दोस्तों आखिरकार इन यूरोपीय देशों को समझ में आ चुका है कि आज भारत उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दरअसल अब से कुछ महीनों पहले ये सभी यूरोपीय देश पूरी दुनिया के सामने चिल्ला करके ये बात बोल रहे थे कि भारत रूस के साथ व्यापार करते हुए यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आप समय के पहिए को पलटते हुए देखिए, जहां अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे ही ये धमकी दी है कि कल को ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा हो सकता है, वैसे ही चीजें पूरी तरीके से बदल गई हैं। और अब नाटो का जो आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी नाटो मेंबर पर होने वाली सैन्य कार्यवाही सभी नाटो मेंबर्स पर मानी जाएगी, और अब इसका उल्लंघन खुद अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका खुद नाटो का मेंबर और कल को भविष्य में किसी भी यूरोपीय देश के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर अमेरिका, ईरान, भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ट्रंप ने ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है। और अगर इस समय भारत ईरान के साथ किसी भी तरीके का व्यापार करेगा तो भारत को लगभग 75% टैरिफ झेलना पड़ सकता है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है, और इसमें स्पेशली आईफोन और सेमीकंडक्टर शामिल है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट बहुत ही डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। तो पहले ही बड़ी खबर भारत और पश्चिमी देशों से सामने निकल के आ रही है, जिसमें अमेरिका के साथ साथ यूरोप भी शामिल है। और अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ जो करना शुरू किया है, इससे भारत और यूरोप के बीच नजदीकियां और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब से ये अनाउंसमेंट की है कि आगे चल के ये कनाडा के ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं, इवन ग्रीनलैंड पर तो इनका पूरा अधिकार है, वैसे ही नाटो की पॉलिसीज डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश नाटो के मेंबर्स हैं और करीब 32 देशों का यह ग्रुप है। आज के समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर संगठन इसे बताया जाता है, लेकिन जब ताकतवर देश अमेरिका ही इसके नियमों को तोड़ने पर जुट जाए तो डेफिनेटली आगे चल के इसका अस्तित्व रहेगा या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और नाटो का सबसे ताकतवर देश अमेरिका जब नाटो के ही एक देश को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा तो भविष्य में क्या गारंटी है कि कल को चल के ये यूरोप में बैठे हुए जर्मनी, इटली या फ्रांस किसी के साथ इस तरीके की कार्यवाही नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देशों ने नाराजगी दिखाते हुए अमेरिका के साथ अपने व्यापार को धीमा करना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ भारत ने यूरोपीय देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ा दिया है। अब भारत को भी व्यापार की जरूरत है, यूरोपीय देशों को भी व्यापार की जरूरत है, इसीलिए दोनों के इंटरेस्ट सेम है। वहीं अमेरिका ने न सिर्फ भारत पर टैरिफ लगा रखे हैं, बल्कि यूरोपीय देशों पर भी अच्छे खासे टैरिफ लगे हैं। और अब आपको बताते हैं कि भारत यहाँ पर कौन सी असली अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति खेलना शुरू कर चुका है। दरअसल बात यह है कि भारत अभी तक 1-2 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा था, लेकिन अब तैयारी यह है कि अमेरिका को किनारे रखते हुए भारत यूरोप के 27 देशों को एक साथ साधने की तैयारी है। मोदी सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 2 दिग्गज नेताओं को गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इन्वाइट किया है। इन 2 दिग्गजों के नाम उर्जुला वॉन डेयर और साथ ही एंटोनियो कोस्टा भारत आ रहे हैं। और ये लोग कौन हैं, जरा इसे समझते हैं। तो उर्जुला वॉन डेर लेन जहां यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष है, तो वहीं दूसरी तरफ एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं। इन दोनों को चीफ गेस्ट के तौर पर भारत ने आमंत्रित किया है। डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत ने कई बार अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने घमंड और ताकत में इतने ज्यादा चूर हैं कि वो भारत की बात सुन नहीं रहे हैं। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि भारत ने 2 बार इनके सामने टैरिफ को लेकर के प्रपोजल और ड्राफ्ट भी पेश किए हैं कि जिसमें टैरिफ किस तरीके से लगाया जाए, और एक जो वैलिड पॉलिसीज हैं उसके तहत टैरिफ लगाने की बात कही गई है। भारत ने अपनी सभी चीजों को डिस्क्राइब किया, उसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि भारत ने ये तैयारी आज से शुरू की है, तो भारत ने ये काम काफी समय पहले ही करना शुरू कर दिया था। रिसेंटली जर्मनी के चांसलर भी भारत आए थे और उन्होंने भी भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के सारे प्रस्ताव रख दिए हैं। और भारत का यह कदम इसलिए भी बेहद अहम बन जाता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA को लेकर के पिछले कई सालों से बातचीत चल रही है। हालांकि यूरोप में शामिल कई देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड साइन कर रखा है, लेकिन अब पूरे यूरोप को हम एक रूप में देखना शुरू कर चुके हैं और करीब 27 देशों के साथ पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। इसीलिए भारत ने किसी एक पर्टिकुलर देश के नेता को नहीं, बल्कि इस यूरोप के अध्यक्ष और कमीशन अध्यक्ष को भारत ने अपने देश में एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया है। तो भारत की इस कूटनीति पर आप क्या सोचते हैं?
हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए एक और टैरिफ न्यूज से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के बाद अब ईरान से साथ कारोबार करने वाले देशों पर नया टैरिफ थोप दिया है। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी व्यापार पर 25% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है, इसमें किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। इससे पहले ही 50% टैरिफ झेल रहे भारत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और इससे भारत को नुकसान होगा या फिर नहीं, जरा इसे डिटेल्स में समझते हैं। तो ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है और 25% रूस के साथ तेल खरीदने के लिए एज अ पेनल्टी टैरिफ लगाया गया है। लेकिन कुछ दिनों पहले ट्रंप ने यह भी अनाउंस कर दिया कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर रशियन एक्ट के तहत 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है, जिससे भारत की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन ईरान पर लगे टैरिफ के बाद जो भारत 50% टैरिफ पहले से झेल रहा है, क्या 25% और टैरिफ ऐड हो जाएगा और भारत को 75% टैरिफ झेलना पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ट्रंप के नए टैरिफ का ऐलान से ईरान के साथ कारोबार कर रहे देशों पर कोई असर नहीं होगा। भारत ईरान के बीच व्यापार 1.68 अरब डॉलर का है। भारत का वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईरान को 1.24 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया गया, जबकि 0.44 अरब डॉलर का सामान ईरान से आयात कराया गया। ANI के अनुसार इस तरह दोनों देशों के बीच व्यापार 1.68 अरब डॉलर का रहा और ये टोटल बायलैटरल ट्रेड रहा। मोस्टली भारत से ईरान चावल, चाय, चीनी, दवाएं, फाइबर, बिजली के तार, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सारी चीजें इंपोर्ट कराता है। वहीं ईरान भारत से ऑर्गेनिक केमिकल्स, ग्लास के सामान इंपोर्ट कराता है। फिलहाल अमेरिका के इस आदेश का विरोध रूस और चीन ने जमकर के किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आकर के खुद हेड ऑफ रूस और हेड ऑफ चीन ने इस बात की आलोचना की है और इस पर भारत का स्टैंड ये है कि इससे भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और यह अनाउंसमेंट ऐसे समय में आई है जब ईरान के अंदर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो व्यापार होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ दिनों में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा ट्रंप की इस टैरिफ नीति पर और अगर ये फैसला पलट जाता है तो ट्रंप की ये पूरी चाल फ्लॉप हो जाएगी। तीसरी खबर भारत के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां रिसेंटली भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि देश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात साल 2025 में 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक रहा है। पिछले 4 सालों में सेमीकंडक्टर प्लांट्स के अंदर शुरू हुए प्रोडक्शन के बाद इसमें वृद्धि देखने को मिली और ऑफिशियल डेटा की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर के 25 के बीच में टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 11.3 करोड़ रुपीस का रहा और निर्यात करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए का था। साथ ही आंकड़ों के मुताबिक पता चलता है कि साल 2026 में इससे भी ज्यादा ग्रोथ रहेगी और भारत का ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इस बार 5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर सकता है। अब इसमें कंट्रीब्यूशन किन चीजों का सबसे ज्यादा रहा, जरा इसे समझते हैं। तो देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के अंदर आज मोबाइल फोन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा टॉप पर है। आज भारत के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में करीब 25 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में आईफोन निर्यात 2025 में 2.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और एप्पल लगातार भारत के अंदर अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ाता चला जा रहा है क्योंकि चाइना से ये अपनी प्रोडक्शन लाइंस सेटअप कर रहे हैं दूसरे देशों के अंदर। और इंडिया एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, भारत के पास चीप लेबर है और तमाम ऐसी फैसिलिटीज जो कि एक प्लांट को चाहिए, एक फैक्ट्री को चाहिए, वो सब कुछ भारत के अंदर अवेलेबल है। इसलिए जहां साल 2024 में एप्पल ने 1.1 लाख करोड़ रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे, 2025 में ये 2 लाख करोड़ हो चुके हैं और चालू वित्तीय वर्ष यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंत तक देश के अंदर मोबाइल फोन का प्रोडक्शन 75 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 6.76 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है और इसमें करीब 30 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट यानी कि 2.7 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो क्या कुछ कहना है आपका इस पूरी रिपोर्ट पर, कमेंट्स अपने यार जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।